आने का मकसद क्या है ना, अगर बैन किया है, अगर बंद क्या है, आ रहा है, मतलब कि किसका बलबूते पे आ रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है हम लोग के लिए। हम यही बोला कि हम लोग सवाल है। तो अभी हमको भी लगने लगा कि जैसे आप क्वेश्चन पूछा, इसी तरह हमको लगने लगा कि सच में कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ये मोटिव तो नहीं है क्या। तो ये कल पता चलेगा। कल स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट कैसे उन लोगों का साथ देता है, कल हम लोग देखता है। कल मालूम चल जाएगा कि कितना तक उन लोग का आने का यहाँ मकसद क्या, कल मालूम चल जाएगा। लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। तो गुड इवनिंग मीडिया फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आप लोग इमीडिएटली रिस्पॉन्स किया, हम लोग का बुलाने पर आप लोग ने आया मीडिया एड्रेस करने के लिए। तो अभी जस्ट हाफ एन आवर्स पहले एक कंफर्मेशन मिला है कि जो जगत गुरु शंकर आचार्य का जो टीम है वो जो है कल अरुणाचल में लैंडिंग हो रहा है। ये कंफर्मेशन जो है पुलिस डिपार्टमेंट का तरफ से हम लोगों को मिला है, आपसे को, और हमने भी बारीकी से उन लोगों को पूछा है। उन लोगों ने कहा है कि कल 8 या 8:30 को प्राइवेट चार्टर में वो लोग जो है यहाँ पे होलोंगी एयरपोर्ट में आ रहा है। तो इसके विषय पे आज आप लोगों को हम लोगों ने बुलाया है। देखिए, हमने इस विषय पे 2 बार हम तरफ से प्रेस ब्रीफिंग इशू किया था। पर्सनली हम लोग ने ये कहा है कि जो जगत गुरु शंकर आचार्य ने जो अरुणाचल प्रेस क्लब में जिस हिसाब से लोग स्टेटमेंट दिया है, अपना एक अरुणाचल प्रदेश को अपना जागीर समझ के एक हिंदू राष्ट्र बनाने का जो उन लोगों का जो पॉलिसी है उसको यहाँ इम्प्लीमेंट करने का जो स्टेटमेंट दिया, उसको आप सुने सबसे पहले खंडन करके एक प्रेस स्टेटमेंट दिया था नेपाल क्लब बिल्डिंग में। फिर उसके बाद हम लोग ने छानबीन किया कि उन लोग का एग्जैक्टली मोटो क्या है, आने का एक रीजन क्या है। तब ये पता चला कि उन लोग ने ये कान पिन को लेके, ये जो गाय गोरू को लेके उन लोगों ने पाबंदी लगाने के लिए हमारा इंडिजिनस को, हमारा अरुणाचल प्रदेश को ये कान पिन को लेके उन लोग ने एक डायरेक्शन देने के लिए, एक डिक्टेट करने के लिए उन लोग आया। उसको आपसू ने अपोज किया। अपोज करके हम लोग ने डीसी कैपिटल यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव को हम लोग ने एक लेटर दिया, एक चिट्ठी लिखा हम लोग ने कि आपसू ऑफिशियली इसको बंद करता है। आपसू इसलिए कहा है कि ये एक इंडिजिनस का सेंटिमेंट है, ये हमारा अरुणाचली का सेंटिमेंट है। यहाँ बाहर का लोग हमारा अरुणाचल क्या खाना है, क्या पीना है, आप कैसे हम लोग को डायरेक्शन दे सकता है। इसलिए हम लोगों ने उनको अपोज किया। और ये आज हमारा अरुणाचली को, हमारा इंडिजिनस को और स्टेट गवर्नमेंट को और यहाँ का पुलिस प्रशासन को बहुत बड़ा तमाचा है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने परसों एक ऑर्डर इशू किया कि जो जगत गुरु टीम है उसको परमिट को डिनाई करता है बोल के एक ऑर्डर दिया। उसका बावजूद भी उन लोग आना, मतलब कि हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव को, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट को उन लोग अंडरमाइन कर रहा है। यही नहीं बल्कि हमारा जितना सेंटिमेंट है उसको अंडरमाइन कर रहा है। तो आज आपसू जो स्टैंड लिया है, सारा नॉर्थ ईस्ट ने जो स्टैंड लिया है कि उन लोगों को अपना अपना स्टेट में जो आने के लिए उन लोगों को बैन किया है, आपसू उसी स्टैंड पे करा है आज भी। कल अगर उन लोग आता है होलोंगी एयरपोर्ट में, अपना रिस्क पे आना पड़ेगा। कल को कुछ भी होता है आ रहा है, क्योंकि हादसा होता है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता है, तो जो जगत गुरु का टीम है अपना आप पे रिस्पॉन्स लेना पड़ेगा। आपसू का कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। ये हम लोग क्लियर का मैसेज है। और हमारे इंडिजिनस को, जितना अभी हमारा पब्लिक को ये अपील है, अगर आज हम लोग नहीं लड़ पाएगा तो हम लोग कभी नहीं लड़ पाएगा। तो इसलिए जितना भी हमारा जनता है, पब्लिक है, कल 6:30 बजे को हम लोग होलोंगी एयरपोर्ट में हमारा अपना प्रोटेस्ट को दिखाना है। अपना जो भी वहाँ में बात करना है मीडिया का सामने उन लोगों को हम लोग बात करेगा। और अगर वहाँ लैंडिंग होता है तो सीधा बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस डिपार्टमेंट, पहले भी बोला है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लेना पड़ेगा। और जो आ रहा है वो अपना लाइफ को कुछ रिस्क लेके आना पड़ेगा। और यहाँ कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा आप लोगों को। जो कल आ रहा है आपको कोई भी हमारा इंडिजिनस कोई भी वेलकम नहीं है। कोई भी किसी भी तरीक़ा से किसी भी कॉर्नर में दिल में आप लोग को वेलकम नहीं है। और हम पहले भी बोला है, आपसे ये बोला है कि आपका रिलीजियस को लेके, आपका हिंदुइज्म को लेके हम लोग को कोई अपोज नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। आप आइए, प्रचार कीजिए, आपका भगवद गीता को बताइए, आपका संस्कृत को आप बताइए, लेकिन
अब हमको कैसे खाना है, कैसे पीना है, आप बात बताएं। आज अफसू डिक्लेयर करता है गाय जो है एक सिंपल सा एक एनिमल है, वो हम लोग के लिए कोई माता नहीं है, और वो किसी भी अरुणाचली के लिए वो माता नहीं है। हमारा माता जिसने हमको जन्म दिया है वो हमारा माता है। गाय एक गाय है, वो एक जानवर है, और हर दिन वो मरता है अरुणाचल में। ज़्यादा आप लोग प्रवोक करेगा अरुणाचली को, देखिए यहाँ नहीं रहेगा आप लोग, ये सीधा सा बात है। हम लोग को, हमारा इंडिजिनस को आप लोग ज़्यादा मत भड़काइए, हम लोग को प्रवोक मत कीजिए। जिस तरह से हम लोग आप लोग को रेस्पेक्ट कर रहा है, जिसे दर्जा दे रहा है, इसी तरह हम लोग को भी रेस्पेक्ट कीजिए। हमारा सेंटिमेंट को भी आप लोग रखिए। एज ए अरुणाचली, एज ए इंडिजिनस, हम लोग का तरफ से एक अपील है आप लोगों को, जैसे हम लोग को, आप लोग को हम रिस्पेक्ट करता है, इसी तरह हम लोग का इंडिजिनस को भी रिस्पेक्ट कीजिए, हमारा अरुणाचली को रिस्पेक्ट कीजिए। अब ज़बरदस्ती आपका रिलीज को लेके हम लोग का ऊपर में मत तोपिए। ये हम लोग आपसू का तरफ से क्लियर आप लोग को हम मैसेज दे रहा है आज मीडिया को और सारा जनता को, और बार बार अपील कर रहा है। हमारा जितना भी फेडरल, हमारा जितना भी डी इशू है, जितना भी कॉलेजन, जितना भी यहाँ में अरुणाचली है, जो खुद को अरुणाचली मानता है, खुद को आपसू मानता है, कल सुबह 6 बजे को होलोंगी एयरपोर्ट में आ जाइए। हम लोग वहाँ प्रोटेस्ट करेंगे। अगर वो लोग आता है तो हम लोग 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक हम लोग वहाँ में होलोंगी एयरपोर्ट में कल हम लोग रहेगा। तो ये हम लोग का आज कहना था। और अभी जैसे कि अभी वहाँ से लोग प्राइवेट चार्टर में आ रहा है, किसका दम पे आ रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। किसका दम पे आ रहा है? जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ये कहा है कि आपको डिनाई करता है, यहाँ परमिट नहीं देता है, लेकिन किसका दम पे वो लोग जो है यहाँ आ रहा है? क्या ये गवर्नमेंट का पॉलिसी तो नहीं है? किसी मंत्री का साथ, किसी एमएलए का साथ में उन लोग का उतक बैठक तो नहीं है? ये बहुत बड़ा अंडरमाइन है। इसलिए ये सवाल जो है, हम जो हमारा लेजिस्लेटिव में जहाँ हमारा मिनिस्टर है, उनको सवाल पूछता है आज आपसे कि किसका दम पे वो लोग आ रहा है, जब हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही उन लोग को बैन किया है यहाँ आने में, लेकिन वो किस हिसाब से वो लोग आ रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा कंस्पिरेसी तो नहीं है क्या कि हम लोग को बाहर में दिखाने का कुछ और, अंदर का पॉलिसी कुछ और तो नहीं है क्या? तो इसलिए सारा जनता को अपील है, कल सुबह 6 बजे को होलोंगी एयरपोर्ट में आ जाइए। जो सोचता है कि हम एक अरुणाचली है और हमारा जो कल्चर है, हमारा जो रीति रिवाज है, उसको हम आगे लेके जाना, जो सोचता है वो कल आइए। ये आज हम लोग नहीं करेगा तो हम लोग कभी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये धीरे धीरे ये लोग क्या कर रहा है कि हमारा इंडिजिनस को ख़त्म करने का जो पॉलिसी कर रहा है, इसको हम लोग रुकाना पड़ेगा। ये आज बहुत हम लोग इंडिजिनस बहुत बड़ा रिस्क में है। इसलिए हम अपील करता है सबको कल सुबह आने के लिए, और कल को जो भी लॉ एंड प्रॉब्लम होता है आप लोग संभालिए, लॉ एंड प्रॉब्लम को पुलिस लोग संभालिए, डिस्ट्रिक्ट में संभालना पड़ेगा। तो यही था आज का बात जो आपको सवाल होने से। नागालैंड ने बैन कर दिया, मिजोरम में बैन ऑलमोस्ट बैन ही था, देन मेघालय में बैन कर दिया, और इवन अरुणाचल में भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बैन कर दिया, और आपसू ने भी बोल दिया कि आप लोग नहीं आना है, फिर भी आया है। मतलब क्या वो लोग क्या दिखाना चाहते हैं? आपको क्या लगता है? यही चीज़ तो आपने अभी कहा कि सारा चीज़ यहाँ इंडिजिनस उसको वेलकम नहीं है। हमारा अरुणाचल का 100% यहाँ का जो इंडिजिनस उन लोग को वेलकम नहीं है, यहाँ आने के लिए लोग मना कर रहा है, आ रहा है। इसलिए हम कहा कहीं ना कहीं ये कंस्पिरेसी तो नहीं है क्या कि कोई मिनिस्टर या एमएलए उनका पीछे में तो नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्यों आएगा वो लोग? किस लिए वो लोग आएगा? क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने खुद ऑर्डर दिया है कि पुलिस को सबको ऑर्डर दिया है कि नहीं आना है, उन लोग को परमिट डिनाई करता है, लेकिन वो लोग आ रहे हैं। मेरा हिसाब से ये बहुत बड़ा हम लोग का लिए सवाल ये है कि उन लोग का आना मतलब कहीं ना कहीं हमारा कोई मंत्री या कोई एमएलए जरूर उनका पीछे रहता होगा। तो ये हम लोग का सवाल है। नागालैंड गवर्नमेंट ने ये बोल के बैन कर दिया कि ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकता है, ये हम लोग का ये नहीं है। पब्लिक यूएन भी शायद कुछ ऐसे तरह का किया, लेकिन जैसे नागालैंड गवर्नमेंट ने किया ऐसा नहीं हुआ है। पर लोग इसे करके आना मतलब, और ज़बरदस्ती आना, आप भी करते हैं, और उनको अगर पुलिस प्रोटेक्शन देता है, आप कैसे करके रिएक्ट करेंगे? नहीं, कल ये सीधा सा बात है, कल उन लोग आना नहीं है, ये क्लियर मैसेज है। वो लोग यहाँ ईटानगर में आना नहीं है, ये क्लियर मैसेज है। अगर वहाँ में कल उन लोग अगर ज़बरदस्ती आने के लिए अगर करेगा, तो हमारा वॉलंटियर्स, हमारा जो इंडिजिनस यहाँ का जो पब्लिक, अगर वह हाथ हपाई होता है, तोड़-फोड़ करता है, एयरपोर्ट को तोड़ता है, तो ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस लोग लेना पड़ेगा, होम डिपार्टमेंट लेना, डिस्ट्रिक्ट में लेना पड़ेगा। ये क्लियर मैसेज है, क्लियर है। जैसे कि पिछला जो प्रेस ब्रीफिंग में आपने हम पूछा था कि आपको कि इसमें कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, तब आपने बोला था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर अभी आप क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ पर कोई नेता मौजूद होगा, इसका कारण से वो लोग आ रहे हैं? हमने होगा नहीं बोला है। उन लोग का आने का मकसद क्या है ना? अगर बैन किया है, अगर बंद किया है, आ रहा है, मतलब कि किसका बलबूते पे आ रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है हम लोग के लिए। हम यही बोला कि हम लोग सवाल है। तो अभी हमको भी लगने लगा कि जैसे आप क्वेश्चन पूछा, इसी तरह हमको लगने लगा कि सच में कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ये मोटिव तो नहीं है क्या? तो ये कल पता चलेगा।
कल स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट कैसे उन लोगों का साथ देता है, कल हम लोग देखता है। कल मालूम चल जाएगा कि कितना तक उन लोगों का आने का यहाँ मकसद क्या है, कल मालूम चल जाएगा।